आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है, क्षत्रियों की उससे अधिक है, वैश्यों की उससे भी अधिक है और शूद्रों की सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण बताएं। कार्य जितना, क्योंकि ये जो है आपने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात बताई, ये तो कर्म के हिसाब से है। तो कार्य जितना कठिन होगा और जितना स्पेशलाइज्ड होगा और जितनी विशेषता मांगेगा और जितना तप मांगेगा और जितनी सुविधा या असुविधा होगी, उसके अनुसार से ही उनकी संख्या होगी। मोटे तौर पर आप बात समझिए। अब ब्राह्मणों की बात है तो ब्राह्मण होने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्वी होना पड़ता है, लगातार अध्ययन करना पड़ता है। आज खुद आप अपने समाज में देखें कि कितने लोग अध्ययन करना चाहते हैं। जो अध्ययन करें सिर्फ अध्ययन के लिए, वो आप देखें बहुत ही बिरले कम है। जो आप देखते हैं स्कूल कॉलेज में पढ़ते हुए, ये सब क्या है? ये सब आजीविका के लिए अध्ययन करना चाहते हैं। अगर उनको कह दिया जाए कि तुम पढ़ोगे तो कोई आजीविका नहीं मिलेगी पढ़ाने के सिवाय, तो उसमें अधिकतर लोग भाग जाएंगे। और पढ़ाना भी जो है आजीविका नहीं होगा, यानी उसमें भी वह नहीं होगा कि तुमको इतना फिक्स मिलेगा। नहीं, तुमको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना से तुम जी सकोगे। तो सब स्कूल कॉलेज से सब भाग जाएंगे। ये कारण रहा है। तो लोग स्वयं ही पढ़ना छोड़ देते हैं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन ये सही नहीं। पढ़ना छोड़ देंगे आप खुद। सिर्फ वही लोग जो वास्तव में निष्काम कर्मयोगी हैं। तो ब्राह्मणों को जो पढ़ना होता था और पढ़ाना होता था, और वह भी इसलिए नहीं कि आपको फिक्स कहीं से कोई आमने हो सकता है। वो आकाश वृत्ति होती थी। आपको कुछ मिल गया तो मिल गया, किसी ने दान दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। और उसमें दान में भी शर्त थी। ऐसा नहीं है कि जो है दान आप सिर्फ, ब्राह्मण जो है ना, वह दान नहीं दे सकता था खूब। अगर वो लेता था तो रख नहीं सकता था, संग्रह के लिए उसको मना था ब्राह्मण के लिए। अब सोच के देखिए ब्राह्मण का जीवन कितना कठिन था, उसके परिवार को चलाना कितना कठिन था। मात्र एक घड़ा जो है अन्न रखने की उसको इजाजत थी, मात्र एक घड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण होना कितना कठिन था। कहा जाता है उस परंपरा को कुंभी धान्य कहा जाता है। कुंभी धान्य यानी एक जो है घड़ा है, कोठला है, हाँ, तो उस घड़ा में ही आप अन्न रखेंगे। और वह भी अन्न जो है, उसमें भी कई कैटेगरी बनाई गई थी कि जैसे कि जब किसान जो है वो अपने, ब्राह्मण अपने लिए कोई आजीविका नहीं कर सकता था। आजीविका का उसको सख्त प्रतिबंध था। ब्राह्मण के लिए आजीविका नहीं थी, वह तो उसका धर्म था कि वह कर रहा है। वह दान में कोई कुछ दे दे वो बात दूसरी है, नहीं दे तो भी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसको अपना उस कर्तव्य कर्म को करना ही करना है। और वो कभी भी कि मुझे कोई देगा इस लालच से नहीं कर सकता था उस कर्तव्य कर्म को। तो उसमें यह था कि उसकी जो वृत्ति बताई गई है शास्त्रों में, यह था कि किसान जब खेत से काट के अपना अनाज ले गया, तो ब्राह्मण जा करके वहां जो छूटा हुआ है उसको बटोर सकता था। कुछ जैसे धान की बाली कहीं कुछ गिर गई है तो उसको बटोर सकता था। यह वह करता था, इस आजीविका से वह जीता था।
दूसरा जो दान देगा, कोई कहीं भाई किसी का कुछ कर दिया, कोई कर्म कांड कर दिया या कहीं जाके उपदेश दे दिया, तो कुछ दे दिया, तो उसको सिर्फ इतना ही अधिकार था कि उतना ही ले, जिससे कि वह उस दिन के लिए उस दिन के लिए वह और उसका परिवार जी सके। और अगर उसको किसी ने खुश होकर के ज्यादा दे दिया, जैसे बहुत सारी गायें दे दी, बहुत सारा दे दिया, तो उन गायों को या उन संपत्तियों को, सोना चांदी भी दे दिया, तो उसको रखने का अधिकार नहीं था। लेने का अधिकार तो था, लेकिन रखने का अधिकार नहीं था, यानी संग्रह का नहीं था। अस्तेय का नियम उस पर लागू होता था और अपरिग्रह का नियम भी लागू होता था, यानी न वह चोरी कर सकता था और न ही वह संग्रह कर सकता था। तो उस पर बहुत विपत्ति पड़ने पर भी वह चोरी नहीं कर सकता था। हालांकि यह नियम तो दूसरे पर भी लागू था, लेकिन दूसरे पर वह सख्ती से लागू नहीं था। अपरिग्रह तो कम से कम लागू नहीं था, वह ब्राह्मणों पर ही लागू था। अस्तेय तो खैर सब पर लागू था, लेकिन अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, वह तो खैर सब पर लागू था। लेकिन संग्रह, अपरिग्रह जो है, यह सिर्फ जो है बाकियों के लिए अलाउ था कि वे संग्रह कर सकते हैं, ब्राह्मण के लिए अलाउ नहीं था। तो इसीलिए ब्राह्मणों की संख्या कम थी, बहुत कम लोग ब्राह्मण होना चाहते थे। तो वह तो संख्या उनकी कम होनी ही, वो न्यूनतम संख्या होती थी। इसीलिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता, क्योंकि इतना तप करके वो कितने शुद्ध पवित्र हो जाते होंगे। इसीलिए कोई ब्राह्मण बनना नहीं चाहता था, ऐसे भी कौन बनना चाहेगा। कि अगर दान भी मिला है तो उसको आपको पुनः दान दे देना है, पुनः दूसरों को दे देना है। यह नहीं है कि सोना लेकर रख लेना है। वैसा नहीं था। और यदि कोई ऐसा रहता था तो उसको पतित माना जाता था, उसको ब्राह्मण की कैटेगरी से निष्कासित कर दिया जाता था। तो ब्राह्मण होना कठिन काम था, इसलिए उनकी संख्या कम थी। अब इसके बाद बात आती है क्षत्रियों की। तो क्षत्रियों की संख्या जो है वह भी कम थी, लेकिन ब्राह्मणों से ज्यादा थी, क्योंकि वह शासन प्रशासन वर्ग का व्यक्ति होता था। तो उनके पास भी बहुत सारे रिस्क थे। भाई शासन जो कर रहे हैं, आप उनके रिस्क की तुलना कर सकते हैं, काफी कठिन काम है युद्ध करना। आज तो नेता लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय राजाओं को युद्ध करना पड़ता था, खुद लड़ना पड़ता था, खुद जाना पड़ता था संग्राम भूमि में, और वहां वे और उनके परिवार मर खप जाते थे। रक्षा का दायित्व था, पूरी प्रजा का रक्षा का दायित्व। तो जहां पर अब आप कल्पना कर सकते हैं, कई जगह घाव लगे हुए, तलवार से कट है, भाला से चोट है, अंग भंग हुआ है, उसका जीवन कितना व्यथित हो जाता होगा। कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन जीवन है क्षत्रिय का, कितना घोर कर्म है। युद्ध के लिए लड़ना, अपने परिवार को लड़ना, उसके छोटे छोटे बच्चे तक मार दिए जाते थे। तो सारे लोग इसलिए उस वक्त प्रवृत्त नहीं हो सकते थे क्षत्रिय धर्म में। तो क्षत्रिय धर्म में भी इसलिए कम लोग होते थे। हालांकि उनके पास धन संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, उनको पर्याप्त मिलता था, यह सच है। वे संग्रह भी करते थे और उनके पास उसको भोगने के लिए पर्याप्त मतलब सुविधाएं भी थी और समय भी था। लेकिन उन्हें जान भी गंवानी पड़ती थी। जान गंवाना इतना आसान नहीं है, जान की बाजी सभी लोग नहीं लगा सकते। तो जान भी गंवाना है या अंग भंग तो हो ही जाता था बहुत लोगों का। तो अंग भंग अपना कोई नहीं कराना जो चाहता है, जो मरना नहीं चाहता है, अधिक से अधिक जीना चाहता है, अधिक से अधिक भोगना चाहता है, जाहिर सी बात है कि वो क्षत्रिय नहीं होगा, वो ब्राह्मण नहीं होगा। तो इसलिए क्षत्रियों की संख्या भी घट जाती थी, फिर भी ज्यादा थी ब्राह्मणों से, क्योंकि वहां भोग की प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो थी। सत्ता की प्रवृत्ति, शक्ति की प्रवृत्ति जो थी वह थी। और यह जो है वो सकाम निष्काम दोनों भाव से
उस कार्य को कर सकते थे। क्षत्रिय कर्म को तो उसमें संख्या ज्यादा हो जाती थी। अब इसके बाद आते हैं वैश्य का। तो वैश्य का कर्म जो है वह भी काफी बुद्धिमता वाला कर्म है। बहुत व्यापार करना या खेती करना तो ये आसान काम नहीं है। इसके लिए भी बहुत पराक्रम करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, और रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं देखना पड़ता है, और रिस्क लेना पड़ता है। आपकी संपत्ति डूब भी सकती है, खत्म भी हो सकते हैं आप। हर समय फायदा होगा कोई जरूरी नहीं, नुकसान भी हो सकता है। संपत्ति लूटी भी जा सकती है, छीनी भी जा सकती है, चुराई भी जा सकती है। तो ये सारे रिस्क लिए जाते थे। व्यापार करें समुद्र से तो वहां डूब सकते हैं, उसकी संपत्ति डूब जाती थी, वो खुद भी डूब जाता था, उसके नाव, उसके जहाज भी डूब जाते थे। और जिस रथ पर ले जा रहे हैं, गाड़ी पर ले जा रहे हैं, डाकू सब भी लूट लिया करते थे। ये भी होता था, जान से भी मार दिया करते थे। तो व्यापार करना इतना सरल सजग काम नहीं है जितना आसान लगता है। आज भी बहुत सारे लोग जो है व्यापार दुकान खोल कर बैठते हैं, अंत में कुछ दिन के बाद बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लुटा पुटा बैठते हैं, उनको लोग ठग लेते हैं, तो ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता व्यापार, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है, बहुत गुणा गणित लगानी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है उनको भी, और भिन्न भिन्न कलाओं का इजाद करना, उनका व्यवसायीकरण करना, उनको बेचना इतना सरल नहीं है। बेचने के लिए भी एक नेतृत्व चाहिए होता है, और वहां गणित का बहुत काम है। तो यह भी कठिन काम था, लेकिन संग्रह कर सकते थे, भोग सकते थे, और संसाधन तो खैर उन्हीं के पास थे, वैश्यों के पास ही थे। तो सामान्य मनुष्य तो ऐसे ही जीना चाहता है, यहाँ संसाधन हो, भोग सकें, और वह बढ़ता रहे, संग्रह कर सकें। तो धन धान्य से सबसे ज्यादा प्रचुर जो है सामग्री जो इन्हीं के पास थी। धन की संपत्ति, जन की संपत्ति सब वैश्यों के पास ही थी। तो इसीलिए वैश्य जो खेती करते थे, गो पालन करते थे, पशु पालन करते थे, भिन्न भिन्न तरह की कलाओं का पालन करते थे, वो बनाते थे, बेचते थे। और चाहे वस्त्र हो, चाहे वो, तो हर मनुष्य की हर जरूरतों का, जो जीवन यापन करने के लिए जो जरूरतें हैं, तो उनका जो है उत्पादन करना, उनको बेचना, तो यह उनका काम था। लेकिन अब खरीदेगा कौन? बना तो लेंगे, बेचेंगे, खरीदेगा कौन? तो खरीदेंगे वही वैश्य भी खरीदेंगे, क्षत्रिय भी खरीदेंगे, और शूद्र भी खरीदेंगे। अब शूद्र कौन होते थे? जो कि सेवादार थे। सेवा किस तरह से, जो टेक्नीशियंस थे, जो तकनीकी क्षेत्र था। घर बन रहा है तो घर वैश्य नहीं बनाते थे, शूद्र बनाते थे। मूर्तियां बन रही हैं तो शूद्र बनाते थे। यानी सारे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ शूद्र ही होते थे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब यहाँ जो शूद्रों को सेवा कर दिया गया, जिसका मतलब यह है कि वह जो है हाथ पैर दबाते रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह सारे जो है सेवा क्षेत्र, यानी चाहे डॉक्टरी का काम हो, डॉक्टर भी शूद्र ही करते थे। चिकित्सक, वैद्य जो होते थे ना, उनको भी शूद्र ही माना जाता था। तो जितने सेवा कर्म थे वो सब शूद्रों के अधीन था। चाहे बर्तन बनाने का हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे कपड़ा बनाने का हो, चाहे, अब छतरी लड़ते थे, लेकिन उनका हथियार कौन बनाता था? हथियार शूद्र बनाते थे। तो सारी तकनीक जो है उनके पास थी कि हथियार कैसे बनाए जाए बेहतर। तो वह जो है, वह थोड़ी सी वह हो गई, कैटेगरी लो हो गई। हालांकि उसके लिए भी पर्याप्त बुद्धि और सब कुछ चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन वह वैश्यों से कम रिस्क वाला था, क्योंकि वह वैश्यों के अधीन वे काम करते थे। वो सेवा के हिसाब से काम करते थे, उसके बदले वो पैसे लेते थे, बनाए पैसे लिए, व्यापारी सब उसको बेचते थे।
तो जो कुछ भी बनाने का काम था, जितने मनुष्य को जितनी चीजों की जरूरत थी, जूते बनाने हैं, चाहे छाते बनाने हैं, चाहे हथियार बनाना है, चाहे व्यापारियों के लिए सेल्फ बनाना है, दरवाजा बनाना है, बढ़ई का काम है, लोहार का काम है, ये जितने थे ना सब शूद्र कैटेगरी में आते थे, क्योंकि ये सभी जो थे वो तकनीकी जो है उपलब्ध कराते थे, तकनीकी सेवा इनकी थी हर तरह की। तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे थे। एक तो ऐसे थे, अब इसमें भी शूद्रों में भी फिर बहुत कैटेगरी हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा संख्या में कौन होंगे? जिनको कि कुछ भी उतना नॉलेज नहीं है और जो उतना विशेषज्ञ नहीं है उसमें भी। तो वैसों की संख्या बहुत होती थी, जो घर का काम काज करना, इस तरह का काम करना। भाई उसमें चमड़े का भी काम हो रहा है, हर तरह के काम होते थे। समाज को तो हर तरह की जरूरत है, मनुष्य को जलाने की भी जरूरत है। चल रहे हैं वाहन तो वाहन भी चाहिए, रथ बना रहे हैं तो बैलगाड़ी बना रहे हैं तो उसकी भी जरूरत है। तो हर तरह की जो जरूरत है तो उस जरूरत को पूरा करने का काम शूद्र किया करते थे। यानी वो जो काम करते थे उसको शूद्र कहा जाता है। अब एक ही परिवार में ये सब हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि उसमें जन्म से कोई लेना देना नहीं था, कर्म से मतलब था। यह नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा जो है वो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं था। उसके कर्म चुनाव पर था। वो चाहता कि भाई हम भी उसी तरह से करके वही त्याग तपस्या वाला जीवन जिएंगे तो ब्राह्मण होता था। सोचता नहीं नहीं मुझे तो ये सब नहीं करना है, मुझे तो जो है व्यापार करना है, तो वो व्यापार फिर वो वैश्य में आता था। या मुझे युद्ध करना है तो वो सेना में चला जाता था, या मुझे तकनीकी क्षेत्र में जाना है, या वैद्यगिरी का काम करना है, या हथियार बनाना है मुझे, तो वह सब शूद्र में आ जाते थे। कुछ भी बनाने के काम करते थे तो कारीगर में आ जाते थे। तो ये सब कारीगर सब शूद्र होते थे। तो एक ही परिवार में ये सब हो सकते थे, क्योंकि यह वर्ण था। अब कोई ऐसा नहीं सोचे कि भाई जो है उसका स्पेशलाइज उसका वही वही बेटा वही होगा। नहीं, वह चाहे तो अपना बदल सकता था, चाहे तो उसमें भी रह सकता था, चाहे तो बदल भी सकता था अपना काम। लेकिन सहूलियत आदमी को होती है उसमें जिसमें कि वह संग्रह कर सकता है। मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है? वह संग्रह करना चाहता है, उत्पादन करता है संग्रह करने के लिए, भोग करने। और अपने जो अकाल भी पड़ते हैं, कठिन परिस्थितियां आती है, मौसम पर कठिन कठिन आते हैं, तो उसमें उसके पास जो है सब संसाधन भी होना चाहिए, घर द्वार भी अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मणों के घर जो है फूस के घर होते थे, कुटिया पे रहते थे वो, क्योंकि ब्राह्मणों को वो बनाने का अधिकार नहीं था घर, बड़ा घर। तो अब वो में जीवन देखिए कितना कठिन हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण संख्या कम है। शूद्र बना सकते थे बड़ा घर, वैश्य बना सकते थे बड़ा घर, क्षत्रिय तो महल में ही महल बनाते थे। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मणों का जीवन कठिन था, इसीलिए उनकी संख्या सबसे कम थी, कठिनतम थी। और शूद्रों का जीवन सरलतम था बाकियों की अपेक्षा। वहां जान प्राण नहीं देना होता था, वहां रिस्क फैक्टर बहुत कम था और भोग भी भोग सकते थे, इसीलिए उनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। और क्षत्रिय और वैश्य जो थे, क्षत्रिय में भी जान प्राण देना होता है, इसलिए उनकी संख्या कम थी। वैश्य में बहुत जान प्राण जाने का खतरा था, लेकिन बहुत कम था, न्यूनतम खतरा था। खतरा जरूर था, शूद्र से ज्यादा खतरा था, क्षत्रिय से कम खतरा था। तो वो मध्यम में था वैश्य, इसलिए वैश्यों की संख्या भी ज्यादा थी, लेकिन शूद्रों से कम थे। तो इस तरह से हम देखते हैं इसके पीछे ये कारण है। यदि आपको कुछ और कारण भी नजर आ सकते हैं, आते हैं, तो आप बता सकते हैं। मुझे जो कारण समझ में आता है तो वह मैंने आपको बताया। हरि ओम।